सुठालिया के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का बयान आज जो छपा है, मैं सबसे पहले उनसे कहूँगा कि वो मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व से क्षमा याचना पहले करें, क्योंकि सुठालिया के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के नेता भी मंच पर मौजूद थे। वो पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ऐसी स्थिति में मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व को कटघरे में खड़ा करना ये जीतू पटवारी के छपास का कारण है। और मैं एक और बात उनसे कहता हूं कि यदि कार्रवाई करनी है तो जो लोग मेरे साथ मंच पर थे, कांग्रेस के लोग, पहले वो उन पर कार्रवाई करें। ये मेरा बयान मेरे स्वजातीय बंधुओं के बीच मेरी अपनी बात थी, जो मैं वर्षों से करता रहा हूं और करता रहूंगा। स्वाभिमान से खड़ा करना समाज को ये अपराध नहीं है। और जिस मीडिया ग्रुप ने ये बात छापकर शुरुआत की है, मैं उनसे कहूँगा कि वो बहुत पुराने और बड़े प्रतिष्ठित मीडिया ग्रुप है। ये जो दुराग्रह है, इस दुराग्रह को आज नहीं कल सामने चीज़ें आएंगी। मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कतई भी उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जीतू पटवारी जी को, जिनने बिना सोचे समझे जिस प्रकार से हमारे नेतृत्व और पार्टी पर हमला किया है, वो क्षमा याचना करें। अगर उनको विरोध करना है तो वो प्रहलाद पटेल का विरोध कर सकते हैं। भीख वाली बात जो कही थी आपने, नहीं, वो पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप सब सुन सकते हैं। आप अपनी बयान बताएं। मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। और इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर जब कांग्रेस के नेता मौजूद थे तो क्या वो भाजपा का मंच था? ये जानकारी लिए बगैर कोई मीडिया ग्रुप छापे या कांग्रेस का प्रदेश का अध्यक्ष उस पर टिप्पणी करे, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिर भी सर, जैसे कि आपने कहा कि जनता को भीख नहीं मांगनी चाहिए सरकार से, तो आपका उद्देश्य क्या? नहीं, मुझे लगता है कि मैं आपसे फिर कहूँगा कि पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में है, आप उसको सुनिए तो ठीक रहेगा। नहीं, ये क्या सामाजिक मंच था? क्या आपका ये सामाजिक मंच था? सामाजिक, एक समाज के लिए ही आपने बात की थी? मुझे लगता है कि पूरा भाषण आप भी सुन लो। रानी अवंतीबाई जिसके में आप चर्चा कर रहे थे, वीरांगनाओं को इस तरह से नहीं वो करना पूरी तरह से सामाजिक कार्यक्रम था। और दूसरी बात ये होती कि पार्टी के कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता कैसे हो सकते हैं? अगर आपको ये जानकारी नहीं और आप प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मेरी पार्टी और नेतृत्व को आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। सर, आपका आशय क्या था कहने का कि जब नेता आते हैं क्या सुधार हो सकता है? अगर जो आपका आशय था उसमें क्या नहीं, उसमें कहीं जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जी, आपने कहा था कि सर जब नेता मुझे लगता है आप पूरा भाषण सुनिए तो रास्ता नहीं, निकल सामाजिक रूप से आपको दबाव आता है क्या कार्य करने के लिए कि आप ऐसा कार्य कीजिए, या सामाजिक लोग आपके पास इकट्ठा होते हैं तमाम? नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। जो आपने बयान दिया, मुझे लगता है भाषण से संदेश जाता ही नहीं है, जिसको इंटरप्रेट किया जा रहा है। ठीक है सर, दूसरा आपके विभाग संबंधित, क्योंकि गर्मी आने वाली है, ऐसे में पंचायत विभाग खासतौर से वो आदिवासी बहुल इलाके जहाँ पर की गर्मी के समय पानी की विकराल स्थिति बन जाती है, उसके लिए कोई विजन? नहीं, पानी का संकट अब बहुत कम जगह पर है जहाँ पानी के स्रोत नहीं होंगे। मुझे लगता है कि ऐसी कोई जानकारी आपके द्वारा आएगी तो सरकार उसके लिए वो कुछ चौकन्नी है, चाहे किसी भी माध्यम से आए, हम विकल्प प्रस्तुत कराएंगे। जल जीवन मिशन के बाद जहाँ सोर्स नहीं है वहीं कहीं ये चुनौती हो सकती है, अन्यथा तो अब कोई ऐसी स्थिति मिशन जो है वो कई इलाकों में अब तक पहुंच नहीं पाया। यूँ करें कि प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है कि जिनको 2025 पे पूरा होना है तो 2025 में पूरे होंगे, वही चीज़ें बची होंगी। लगातार गति ठीक है, सरकार ठीक दिशा में काम कर रही है। पायलट प्रोजेक्ट था आपका जो, उसको धन्यवाद दें। फिर बाकी अभियान स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री ने शुरू किया था और वो परिवार भी चढ़ा, बच्चों के ने उसमें योगदान किया है। उस अभियान को फिर से तेज़ी से लाने के लिए, क्योंकि अब 3 चरण उसमें आगे बढ़ गए हैं। गीला कचरा और सूखे कचरा को सेग्रीगेट करके इकट्ठा करना, तो उसमें पहला विषय ये है कि कोई अच्छी प्रैक्टिस आपको मिलती है तो आप उसकी रील बनाकर दीजिए तो उस पर इनाम मिलेगा। दूसरा है कि कचरा फैले ना, और तीसरा कचरे के बारे में जो जागरूकता होनी चाहिए। ऐसे 3 सेगमेंट हमने बनाए। उस पर कोई अच्छे प्रयास जहाँ पर चल रहे हैं आप उनको डील बनाकर देंगे। तो पहले बच्चों के लिए था, उसमें अभिभावक भी शामिल हैं।
कोई भी उसमें शामिल हो सकता है और इसका 4.5 लाख रुपए के इनाम है, जिसमें पहला इनाम 2 लाख रुपए का है। तो मुझे लगता है कि अच्छी प्रैक्टिसेस सामने आए और ये अभियान फिर से आगे बढ़े, ये उसकी कोशिश है ओवरऑल स्वच्छता को लेकर स्वच्छता को लेकर।